बच्चन इस दौर के आखिरी हफ्ते में आप सभी का स्वागत करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? देखो सज्जनों, हर दौर में जब भी इस खेल का आखिरी हफ्ता आता है तो अपने साथ कई सारी भावनाएं लेकर आता है। कहने को कितनी सारी बातें रहती हैं, यादें रहती हैं, पर कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें ये समझ में नहीं आता। इस दौर की जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो थी इस मंच पर जो खिलाड़ी आए उनके विश्वास के प्रति एक गवाह बनना। इस दौर में खिलाड़ियों ने विश्वास को जो नई ऊंचाइयां दी हैं उससे यह विश्वास हो गया है कि अगर सही मौका मिले तो यहां हर खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना सकता है। खिलाड़ियों के इसी विश्वास को समर्पित है हमारा ये आखिरी सप्ताह, जिसको हमने एक नाम दिया है विजयी विश्वास। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए हिंगोली महाराष्ट्र से एक जॉब एस्पिरेंट जिनका नाम है संदीप शिंदे। इसके बाद मिलते हैं अगली खिलाड़ी से हजारीबाग झारखंड से एक स्टूडेंट जिनका नाम है सुनैना कुमारी। अब आते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में, यहाँ से है हमारी अगली खिलाड़ी एक प्राइमरी टीचर जिनका नाम है मोइत्रेयी चैटर्जी। वेस्ट बंगाल से चलते हैं बारीपाड़ा उड़ीसा में और स्वागत करते हैं एक और खिलाड़ी, एक स्टूडेंट जिनका नाम है अविनाश कुमार मोहंता। और चलते हैं बोकारो झारखंड की तरफ और स्वागत करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक मैनेजर जिनका नाम है प्रशांत कालबेंडे। झारखंड से आते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की दिशा में। ये है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एक टैक्स असिस्टेंट जिनका नाम है अक्षय उपाध्याय। इसके बाद आते हैं अमृतसर पंजाब में और मिलते हैं अगली खिलाड़ी एक होम ट्यूटर जिनका नाम है सुखविंदर कौर। अब चलते हैं थाने महाराष्ट्र में, स्वागत करते हैं एक जीएसटी सुपरिंटेंडेंट का गजानंद जोशी। हमारे अगली खिलाड़ी दूसरबीड़ महाराष्ट्र से आते हैं, ये एक टीचर हैं, उनका नाम है विठल यादव। और अंत में स्वागत कीजिए इस दौर की आखिरी खिलाड़ी का बेंगलुरु कर्नाटक से एक एमबीबीएस स्टूडेंट मानसी जोशी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देवियों सज्जनों, अब मैं इस दौर के आखिरी हफ्ते में आखिरी 10 खिलाड़ियों के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने जा रहा हूं। दरअसल देखिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सिर्फ खेल की पहली सीढ़ी नहीं है बल्कि खिलाड़ियों के जीवन का भी पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक सवाल जीवन के कई सवालों को हल कर देता है। यहां पर 15 सेकंड में दिखाई गई तेजी जिंदगी की कई मुश्किलों को पीछे छोड़ देती और यहां से वहां तक के चंद कदम इन्हें उस मंजिल तक ले जाते हैं जहां इनका नाम भी होता है और इन्हें इनाम भी मिलता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो ये रहे। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज अनिल रमेश भाई जिमियानी। अब मेरे सामने इस दौर के सबसे पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर विराजमान हो चुके हैं, सनी प्रजापति। अरे भाई साहब, तेरा हॉट सीट इधर नहीं है, उधर। बचपन से सपना था यहाँ पे बैठने का, आज बैठा हूँ। बिलीव ही नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा सर। यकीन नहीं हो रहा है। जितने लोग आते हैं यहाँ सोचते हैं कि वो यकीन नहीं हो रहा। बढ़िया। गेस किए थे। गेस किए थे? हाँ। हमारे खाली जी का सवाल से गेस किए थे। बहुत जोश से आपने बोला मतलब मैं भी डर गया, पता नहीं क्या हो गया। ये हॉट सीट है, अब पता चला हॉट क्यों है। ये 2.42 सेकंड्स में जो आपने उत्तर दिया है ये अब तक के इस सीजन का सबसे तेज फास्टेस्ट फिंगर है। दीपिका शर्मा। भगवान, जब आप आए ना तो हमने लगा कि आप पटक देंगे हमको नीचे।
इतनी जोर से कूद रही थी आप, हम डर गए कि कहीं फ्लोर जो है फट ना जाए। अरे बाप रे बाप। इतना फ्लाइंग किस तो किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं दिया है जितना आज आपने छोड़ दिया है हवा में। यस सर। जब भी कोई दूसरा हॉट सीट पे पहुंचता था तो लगता था काश हमने थोड़ी और स्पीड इंप्रूव की होती तो शायद हम वहां होते। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल एक नूपुर चौहान। आज मेरा 19 साल का सपना सच हो गया। वहां से यहाँ 7 ही कदम थे पर वो नहीं हो पा रहा। अच्छा भी सच सच बताइए पूजा जी, और इतनी दूर आप वहां से हंस रही थी या रो रही थी? खुशी के आंसू आ रहे थे। यहाँ पे आना आसान नहीं है सर। 10-15 मिनट यहाँ लग रहा है आपको, यहाँ आना आसान नहीं है सर। ये हॉट सीट जो है, ये हॉट सीट ओलंपिक मशाल की तरह है। जिस तरह से वो मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ती जाती है, उसी तरह ये हॉट सीट भी एक के बाद एक दूसरे के जीवन को रोशन करती रहती है। देवियों समझो वो मौका जिसने खिलाड़ियों के अंदर खुद को साबित करने की शक्ति दी, सीना तान के खड़े होने की हिम्मत दी, वही मौका यहाँ मौजूद खिलाड़ियों के सामने भी है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन अपनी जिंदगी की नई इबारत लिखने में कामयाब होता है। मैं इनके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का खेल रखने जा रहा हूँ, तो कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। कंटेस्टेंट्स फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2019 तक इन क्रिकेटरों को उनके टेस्ट शतकों के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जिन्होंने सबसे कम शतक जमाए हैं उन्हें आपको पहले रखना है। अरेंज दीज क्रिकेटर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टेस्ट सेंचुरीज दैट दे हैव स्कोर्ड टिल अक्टूबर 2019। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी चेतेश्वर पुजारा, सी विराट कोहली, डी राहुल द्रविड़। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं बी चेतेश्वर पुजारा, 18 बार उन्होंने सेंचुरी बनाई। फिर उसके बाद है सी विराट कोहली, 26 बार। फिर आता है डी राहुल द्रविड़, 36, और अंत में ए सचिन तेंदुलकर, 51 बार। बी सी डी ए यह है सही क्रम, और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अक्षय उपाध्याय। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको अक्षय जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवियों सज्जनों, मेरे सामने आखिरी हफ्ते के पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गए हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में एक टैक्स असिस्टेंट जिनका नाम है अक्षय उपाध्याय। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। अक्षय उपाध्याय ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। ये एक टैक्स असिस्टेंट हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में। तो अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या होता है? इसको DRI बोलते हैं शायद। जी। जी। ये एक कस्टम का इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। बेसिकली इसका काम है कस्टम्स एक्ट को इन्फोर्स करना। जी। जैसे हमारी सीमा के बाहर, देश की सीमा के बाहर कोई सामान जाता है या सीमा के अंदर कुछ आता है तो उस पर एक कर चुकाना होता है। तो ये देखना कि उस पर जितना भी कर निश्चित है वो चुकाया जा रहा है या नहीं चुकाया जा रहा है। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। जी। आप जहां पर कार्यरत हैं, जी। आपके अपने कार्य में सबसे बड़ा जो आपने कोई ऐसा कांड पकड़ा हो, जी, उसके बारे में बात करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कभी? लास्ट अक्टूबर की बात है। मैं बताऊं कि वो एक ड्रग्स था, पेन किलर के रूप में यूज होता है नॉर्मली। अच्छा। तो हमारे DRI के मुख्यालय ने इसको मध्य प्रदेश में एक शहर में जाकर पकड़ा था। कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली पेन किलर के रूप में काम करते हैं, पर उसको गलत तरीके से प्रयोग करने पे वो एज ए ड्रग बन जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सीजर था, लगभग 10 किलो का। लेकिन आपको 10 किलो बड़ा नहीं लगेगा। 1 किलो की वैल्यू लगभग 10 से 15 करोड़ उसकी होती है वैल्यू। 1 किलो की? जी। और ये हीरोइन और मॉर्फिन या आप कोकेन, जो ड्रग्स आप नॉर्मली हम सुनते हैं जनता में, जी, जी। उससे भी 50 से 100 गुना ज्यादा पोटेंट होता है। ओह। हाँ, तो मुझे यदि इस तरह का कुछ किसी का चीज का हिस्सा बनने का कभी मौका भी मिलता है या मिले, तो एक ड्रग्स या नशीली दवा पकड़ने में मुझे सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये समाज को अंदर से खोखला जी बनाता जी, है। इंसान को भी जी। बर्बाद कर देता है। ओके अक्षय जी, आपके सामने जो खेल के नियम हैं वो मैं पढ़ के बताना चाहूंगा आपको। देखिए, यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है। 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ जाते जाते 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए, यदि आप कहीं फंस जाएं, उत्तर न मालूम हो, तो हमने 4 लाइफलाइन रखी हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं 50-50। तीसरी है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। उनका परिचय मैं दे दूं आपको। तो देवेंद्र सर, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, बहुमुखी प्रतिभाओं के संगम पद्मश्री प्रसून जोशी जी। ये अद्भुत गीतों के गीतकार, सफल फिल्मों के लेखक, कवि और विख्यात एड गुरु हैं, और साथ ही साथ ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरपर्सन के प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत। प्रसून जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन भी। अमित जी, पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ इस कार्यक्रम में KBC में आपने जो ज्ञान के पंखों से कितना उड़ सकते हैं ये दिखाया है लोगों को। मुझसे कहा गया था कुछ लाइनें सुना दूं, आपकी इजाजत हो तो सुना जी दूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आओ ज्ञान के दीप जलाएं, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को सवेरा, नया एक जीवन में लाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए। वाह, क्या बात है। सुर तालों की भी खूबी है प्रसून जी में, बहुत सुंदर गायक भी हैं ये। प्रसून जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन करते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। खेल शुरू किया जाए अक्षय जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अक्षय। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का। अरे, आपके साथ कौन आए हैं ये भी हम पूछना भूल गए। जी। कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? जी, मेरी पत्नी आई हैं, दीपाली अवस्थी। दीपाली जी, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके अक्षय जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर स्मार्टफोन के फ्रंट यानी सामने वाली कैमरा से खींची जाने वाली तस्वीर होती है? Which of the following types of photographs is usually taken with the front camera of a smartphone? A. Backfee, B. Selfie, C. Throwback या D. Aerial? B. सेल्फी। B. Selfie? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। सेल्फी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और हमें सूचना मिली है अक्षय जी कि आप
इसके बहुत खिलाफ हैं। जी खिलाफ नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ा सा मुझे झिझक रहती है। क्यों पर? 2-3 सेकंड जो एक वो फ्रेम बनता है वो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, पता नहीं शुरू से ही ऐसा है। दीपाली जी सहमत हैं आप इनसे? यस सर, मुझे सेल्फी खींचना बहुत अच्छा लगता है। कहीं जाते हैं तो मैं इनसे कहती हूँ कि 1-2 फोटो ले लें, लेकिन सर पहले तो ये लेते नहीं है। अगर 1-2 फोटो ले भी ली सर तो उसमें ऐसा मुंह होता है सर कि वो फोटो फिर देखने लायक नहीं होती है सर। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इधर उधर जब सेल्फी की अवसर आए तो इधर उधर मत देखिए, होठों को बस ऐसे कर दीजिए, सब पूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। Amazon अपने ई बुक रीडर्स किस नाम के ब्रांड से बेचते हैं? Under what brand name does Amazon sell its e-book readers? A. Kindle, B. Reader, C. Nook या D. Booken? A. Kindle। A. Kindle, श्योर है जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, ये सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गया। थोड़ी सी सूचना देनी है आपको। देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने कहा था कि इस दौर के आखिरी हफ्ते को हमने नाम दिया है विजयी विश्वास। इस अवसर पर हमने ये भी तय किया है कि हम उन लोगों को दर्शक बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे जिनसे हमारा विश्वास जो है वो बनता है। देवियों सज्जनों, आज हमारे साथ सफाई विभाग के 70 कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो रोज सुबह 4 बजे अपने घर से निकलते हैं और दिन भर हमारे शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि इन सभी को तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। ऑलराइट अक्षय जी, अब आपका ध्यान जी गेम की ओर हो जाए। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, अब तीसरा प्रश्न आएगा जी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये व्यक्ति दिल्ली सरकार में इनमें से किस पद पर हैं? Which of these posts does this person hold in the Delhi government? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। ये शायद देश का पहला चुनाव होगा जो एजुकेशन के लॉजिक पे लड़ा जाएगा। हम पहली पार्टी होंगे जो जाके जनता से कह रहे होंगे जी हमने एजुकेशन पे काम किया, हमको वोट दो। आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलने लगी, आप हमको वोट दो। और हम आपके बच्चे को और अच्छी एजुकेशन और कैरियर दिलवाएंगे, आप हमें वोट दो। एजुकेशन पे वोट मांगना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता है यार एजुकेशन तो मेरा काम है, मैंने बच्चा पैदा किया है, सरकार ठीक है, सरकार का तो एहसान होगा अगर हमारे बच्चे को करा देगी। देख लिया जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने अक्षय जी। ए चीफ मिनिस्टर, बी चीफ सेक्रेटरी, सी लेफ्टिनेंट गवर्नर, डी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। डी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। श्योर है जी। ताला लगाने गए जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने अक्षय जी, बधाई। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं अक्षय जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रकाश पर्व और नगर कीर्तन का संबंध पारंपरिक तौर पर इनमें से किस धर्म से है? With which of these religions are प्रकाश पर्व and नगर कीर्तन traditionally associated? A. Jainism, B. Hinduism, C. Sikhism या D. Buddhism? सी सिखिज्म। श्योर जी। ताला लगा दें जी। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, सही जवाब है आपका। ये पहला पड़ाव आ गया है जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। रोबस्टा और अराबिका का प्रयोग इनमें से किस प्रकार का पेय पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है? रोबस्टा एंड अराबिका are used to prepare which of these beverages? A. Tea, B. Coffee, C. Cola, D. Lemonade. चाय, कॉफी, कोला या लेमनेड? बी कॉफी। श्योर जी। बहुत तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप अक्षय जी। क्या किया जाए, ताला लगा दिया जाए? लॉक किया जाए। बी कॉफी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बधाई आपको। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत गया। ऑलराइट, प्रश्न डालने से पहले अक्षय जी हमारे पास जो हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है उसे देख लेते हैं। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम अक्षय उपाध्याय है। जॉब के सिलसिले में दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं जॉब दिल्ली में करता हूँ। मेरा काम बेसिकली एंटी स्मगलिंग का है। हम लोग
स्मगलिंग रोकने का हमारा काम है। समाज से मिलकर ही देश बनता है, तो अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज की सेवा कर ही रहे हैं। सोशल सर्विस से मेरा झुकाव रहा है उसकी तरफ, सामाजिक सेवा की तरफ। इंसान आप तभी हैं जब आपको दूसरे इंसानों का दर्द दिखाई देता है और अपनी क्षमता से, अपने हिसाब से आप उनके लिए कुछ कर पाते हैं। यदि इस मंच पर मैं आज कुछ भी धनराशि जीतता हूं, तो रेज द वॉइस एनजीओ उनको सफल बनाने में इस मंच पर आज जीती हुई धनराशि बहुत बहुत सहायता करेगी। सैटरडे संडे वगैरह कोई भी छुट्टी नहीं मिलती आपको? जी ऑन पेपर तो छुट्टियां हैं, हाँ। पर आप कह नहीं सकते हैं। आप 24/7 अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी समय आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको कहा जाता है कि आप अपना मोबाइल 24 घंटे ऑन रखें, रिंग पर रखें, और शहर छोड़कर तो बिल्कुल ना जाएं बिना इजाज़त के और बिना जानकारी के। पत्नी जी नाराज नहीं होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं और उनको ठीक है, ये मेरी जॉब है, पर उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारियां हैं और उससे थोड़ी बहुत उन्हें नाराजगी होती है, पर धीरे धीरे समय लग रहा है, समझ जाएंगी। दीपाली जी सहमत हैं आप इनसे? जी सर बिल्कुल सर। समझ लिया है आपने? सर इन्होंने पहले ही शादी के पहले बता दिया था कि ऐसी ऐसी कंडीशन रहेगी, लेकिन सर कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि अचानक से, अब मैं बैठी हूँ, अचानक से फ़ोन आ गया, मेरा बैग पैक कर लो और अपना भी साथ में कर लो। तो मैं फिर इनका ये रहता है कि आपका तो पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, बट मुझे तो बता दो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये मेरा क्लियर तो कर दो कि मेरा कहाँ तो का इनको बना क्यों है। साथ में जाना पड़ता है? सर अकेले नहीं छोड़ सकते हैं घर पे। हाँ, अच्छा। आपने दिखाया अभी अपने वीडियो में कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। लगभग 5 साल पहले मैंने अपने गाँव में रेज द वॉइस एनजीओ, उसकी नींव रखी। रेज द वॉइस जी, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जी, बेसिकली हमारा काम ये रहता है कि गांव में जो लोग अशिक्षित हैं या गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या योजनाएं आई हैं, क्या लाभ आए हैं और उन्हें वो हक मिलने चाहिए या वो उसकी पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो ये उन लोगों को बताना, और यदि ऐसा लगता है कि वो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और उन्हें वो लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनकी उस आवाज़ को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाना, और यदि किसी भी ऊंचे दफ्तर में जहां भी हमें उनकी आवाज़ को या बात को ले जाना पड़े, हम ले जाने का प्रयास करते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। अक्षय जी, अब आपके सामने मैं छठा प्रश्न रखने जा रहा हूँ। इसका मूल्य है 20,000 रुपये। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किन की आवाज है? आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये किसकी आवाज है। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। मेरी मम्मी लखनऊ की हैं और वो लखनऊ की जो अदब और तरीका और बात करने की जो अदा होती थी वो इस तरीके से होती थी। तो दिस वाज अ वेरी कलोकियल चीज़ जो आज तक कहीं ना कहीं आप उस एरिया में देखेंगे, लोग बोलते हैं अम्मा यार तुम चीज़ बड़ी मस्त हो यार। दिस इज़ व्हाट दिस सॉन्ग वॉज पिक्ड अप फ्रॉम। तो अगर हम उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें तो हर चीज़ में हम नुक्स निकाल सकते हैं। विकल्प रखता हूं आपके सामने अक्षय जी। ए जूही चावला, बी माधुरी दीक्षित, सी रवीना टंडन, डी करिश्मा कपूर। ध्यान लगाइए उन्होंने क्या कहा था, शायद उससे आपको अनुमान हो। लाइफलाइन भी ले सकते हैं यदि आपको कष्ट हो रहा हो। रवीना टंडन लग रहा है, जूही चावला, रवीना टंडन में कंफ्यूजन है। चारों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल में शांत हो जाए घड़ीमान जी, लाइफलाइन ले रहे हैं अक्षय जी। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और 15 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सी रवीना टंडन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 88%। क्या करेंगे जी? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए जी। सी रवीना टंडन। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पत्नी जी आपको मालूम था? पत्नी जी को पता था? ओके, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ऑडियंस, बड़े धन्यवाद दे दीजिए सर।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान पटना में स्थित इस चित्र में नजर आ रहा ये इमारत किस उद्देश्य से बनाया गया था? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। During the late 18th century, the structure seen in this picture, located in Patna, was built for what purpose? छवि देखी जाए। देख लिया जी। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए वाटर स्टोरेज, बी ग्रेन स्टोरेज, सी ब्रूअरी या डी जेल। जल का भंडारण, अनाज का भंडारण, शराब की भट्टी या जेल। पटना में जेल लग रहा है। तो नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए इस छवि को। ये बहुत ही प्रख्यात एक पटना में स्थित स्मारक है। एक तरह से बिल्डिंग समझ लीजिए, स्मारक तो क्या, बिल्डिंग समझ लीजिए इसको। श्योर नहीं हूँ सर, मैं लाइफ लाइन लूंगा। हाँ जी, श्योर नहीं हूँ, लाइफ लाइन लूंगा। शांत हो जाए घड़ीमान जी। ओके, आपके पास 3 बची हुई लाइफ लाइन है। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। यदि आपके मन में 2 विकल्प हो तो वो भी आप 50-50 ले सकते हैं, नहीं तो प्रश्न को बदला भी जा सकता है। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफ लाइन है उसे अंकित किया जाए। अक्षय जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर डी जेल। डी जेल। डी जेल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, ये गलत होता। सही उत्तर है ग्रेन स्टोरेज। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गैस्टन ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण किया। 1784 को ये शुरू करवाया गया था। 1784 में। जेल तो किसी सूरत से नहीं लगता था ये, मतलब सीढ़ी बनी हुई है, इधर से निकल जाना, भाग जाना बाहर। ओके अक्षय जी, तो अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे। एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। हमारे पास 11 विषयों की एक सूची है और आपने किसी एक विषय को चुना है और वो विषय था करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न अक्षय उपाध्याय जी के लिए पेश कीजिए। आ गया प्रश्न। इनमें से क्या 2005 में पहली बार लागू किया गया था और 2019 में फिर से संशोधित किया गया? Which of these was enacted in the year 2005 and modified in the year 2019? A. National Register of Citizens. B. Right to information. C. Benami transactions within brackets prohibition. D. Goods and services tax. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सूचना का अधिकार, बेनामी लेन देन निषेध, वस्तु एवं सेवा कर। बी राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन श्योर है जी। ताला लगा दिया जाए जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, और आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जुलाई 2019 में ये पास हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न अक्षय जी। इसका मूल है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता है? Which of these actors has not yet won the National Film Award for Best Actor? A. Irfan Khan. B. Saif Ali Khan. C.
अक्षय कुमार, डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इरफान खान अक्षय कुमार को तो मिला हुआ है, सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान को बेस्ट एक्टर 50-50 लूंगा सर। शांत हो जाए गणिमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगे अक्षय जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ये लाइफलाइन अंकित हो गई अक्षय जी, और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। डी पे ताला लगाएंगे जी। फाइनल उत्तर आपका जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। 80,000 रुपए जीत गए आप। इरफान खान साहब को पान सिंह तोमर जो फिल्म थी उसमें उनको पुरस्कार मिला था। सैफ अली खान साहब को मिला था हम तुम में, और अक्षय कुमार को रुस्तम में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया था। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब 9वां प्रश्न आ रहा है जी। और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। अक्षय जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार उस शिकारी का नाम क्या था जिसने भूल से अपने तीर द्वारा श्री कृष्ण का वध कर दिया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, विच हंटर किल्ड श्री कृष्ण विद हिज एरो बाय मिस्टेक? ए सत्यकी, बी वृक्षकेतु, सी गुह, डी जरा। गुह लग रहा है, गुह। गुहू सत्यकी नहीं है, वृषकेतु नहीं, गुह जरा में कंफ्यूज। लाइफलाइन लूंगा सर। शांत हो जाए गणिमान जी। अक्षय जी, आपकी आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, इसको हम अंकित कर रहे हैं। और प्रसून जी, आपकी बारी आ गई है। प्रसून जी, प्रश्न तो आपने सुनी लिया होगा। ऑप्शन सुनिए, 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे आपके लिए। ए सत्यकी, बी वृषकेतु, सी गुहा या डी जरा। ये जरा इसका उत्तर है। ये हमने बचपन से पढ़ा है इसके बारे में, और ये भूल से उन्होंने ये बाण चलाया था, और इसलिए इसका उत्तर जरा ही होना चाहिए। जी, डी जरा ना लगा दिया जाए। जरा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने प्रसून जी, बहुत बहुत बधाई आपको। युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक इसी तरह आपके वंश का भी नाश होगा। अपने वंश का विनाश होने पर कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। वहां जरा नाम का एक शिकारी आया। उसने जब दूर से कृष्ण के चरणों को देखा तो उसे लगा कि शायद वहां हिरण है। हिरण समझते हुए उसने तीर चलाया और वो तीर श्री कृष्ण के चरणों में जा लगा और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जरा बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रसून जी ने, बधाई दे दें इनको और धन्यवाद भी दे दें। बहुत बहुत सही उत्तर दिया आपने प्रसून जी, बधाई दे रहे हैं आपको अक्षय जी। अक्षय जी, अब आगे बढ़ते हैं खेल का। ये जो दूसरा पड़ाव है, 10वां प्रश्न आ गया है। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। ध्यान रहे अक्षय जी कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाले पहले पहलवान कौन हैं? Who is the first wrestler to win the Rajiv Gandhi खेल रत्न? ऑप्शंस आपके ये हैं। ए योगेश्वर दत्त, बी सुशील कुमार, सी बजरंग पुनिया या डी अमित कुमार। बजरंग पुनिया लग रहा है। बजरंग The very first award. Who is the first wrestler to win the Rajiv Gandhi Khel Ratna? The very first award. Wrestler. सुशील कुमार। कोई लाइफलाइन नहीं बची है। यदि कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 आप जीत रहे हैं। अब 23 सेकंड रह गए हैं,
लेकिन अगर आप श्योर हैं क्विट करूंगा सर। नहीं मालूम सही उत्तर? नहीं। शांत हो जाए गणेमान जी। अक्षय उपाध्याय जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, खेल को क्विट करेंगे। अक्षय जी आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। अब हम चाहते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर दिया जाए। किसी एक को गेस कीजिए। बी सुशील कुमार। बी सुशील कुमार पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये सही उत्तर होता। सुशील कुमार फ्री स्टाइल रेसलर अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न इन द ईयर 2009। एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन आपका अक्षय उपाध्याय जी। आप अपने कार्य में हमेशा सक्रिय हो, यही हमारी कामना है। ये जो आपने रकम जीती है 1,60,000 रुपए, हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। ट्रांसफर नाउ का बटन दबाते हैं। 1,60,000 1 2 3 4 इसे कंफर्म किया और ये रकम सीधे आपके अकाउंट में बहुत जल्दी पहुंच गई है। बहुत बहुत बधाई आपको। और यदि कोई आएगा हमारे साथ तो यहाँ एक फोटो खींचेंगे हम उनके साथ। तालियां बजती रहे देवी सदन में। ओके, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन गणितीय समीकरणों को इनके मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। समझ गए? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A 4 into 2, B 4 minus 2, C 4 minus 4, D 4 minus 3. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स के विद्वान सब बैठे हुए हैं। C 4 minus 4 0 होता है। फिर आता है D 4 minus 3 यानी 1। फिर आता है B 4 minus 2 यानी 2 और अंत में है A 4 multiplied by 2 8। C D B A। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका है? मानसी जोशी। बहुत बहुत बधाई आपको। ये मतलब हम तो क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? आपने तो जीता है। आइए आइए, बहुत धीमे धीमे चलिएगा। जी जी आइए, ये इसको हाथ रखिए इस पे। शाबाश। मानसी जोशी। देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं बेंगलुरु कर्नाटक से एक MBBS स्टूडेंट मानसी जोशी। मानसी जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मानसी जी, आप MBBS का इम्तिहान दे रहे हैं बेंगलुरु में। जी सर। डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? जी सर। शुरू से ही आप डॉक्टर बनना चाहती थी? जी सर, मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। क्यों ऐसा लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? सर मैंने अपने आसपास काफ़ी सारे डॉक्टर्स को देखा है और जिस तरीके से लोग उनके पास आते हैं और जिस तरीके से वो सबको ट्रीटमेंट देते हैं, उनको ठीक करते हैं और वो ठीक होके वो जब इंसान वापस आता है और जब कहते हैं कि सर हम आपकी वजह से ठीक हुए, वो जो रिस्पेक्ट उनके आंखों में होता है ना डॉक्टर्स के लिए, सर मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए था सर। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर्स जो होते हैं ना, एक तरह से ईश्वर का स्वरूप होते हैं। वो न जाने कैसे वो लोग उसको सीखते हैं, कहाँ से काटना है, कहाँ से जोड़ना है, क्या इलाज करना है, इतना कुछ उनको ज्ञान होता है। ये अद्भुत चीज़ होती है। तो आप वो बनना चाहती हैं ताकि आपके मन में थोड़ी सी इज्जत हो लोगों के प्रति और लोगों के आपके प्रति इज्जत बढ़े। जी सर। अब देवेंद्र सज्जनों, रिजर्व बैंक की तरफ से एक सूचना। अब मैं अपने दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ।
देखिए, आप अपनी योग्यता से या अपनी मेहनत से जो आप धनराशि कमाते हैं वो बहुत ही अमूल्य होती है। इसे अपनी लापरवाही से आप मत गंवाइए। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना OTP, CVV, ATM पिन किसी से शेयर ना करें। अपने ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन को समय समय पर आप बदलते रहिए। यदि आपका ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड यदि खो जाए तो तुरंत उसे आप ब्लॉक कर दें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं डेब्यू संजय कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मानसी जी, आप कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं अपने साथ? सर, मैं कंपेनियन के रूप में अपनी माता जी को लाई हूँ। मेरी मम्मी आई है मेरे साथ। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सर, गेस्ट में है मेरे पापा हितेश जोशी जी जी जी, और मेरी नानी जी विजया हेब्बारे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत, पिताश्री का और आपकी नानी जी का भी। जी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके मानसी जी, जी सर। तैयार हो जाइए। अब हम खेलेंगे आपके साथ कौन बनेगा करोड़पति। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इस वाले बड़े वाले पर होना चाहिए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन का नाम उस बर्तन के नाम पर है जिसमें ये पकाया जाता है? Which of these foods is named after the same vessel in which it is cooked? A. पनीर टिक्का, B. शाही पनीर, C. कढ़ाई पनीर, D. पनीर भुर्जी। सर, C. कढ़ाई पनीर। श्योर है? जी सर। लगा दे ताला? जी सर। कढ़ाई पनीर पर ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, कढ़ाई पनीर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मानसी जी। आमतौर पर आभूषणों में इस्तेमाल होने वाली इनमें से कौन सी वस्तु खदानों से नहीं प्राप्त होती है? Which of these items usually used in making jewelry is not sourced from mines? Okay? Yes sir. A. Diamond, B. Pearl, C. Gold, D. Platinum. हीरा, मोती, सोना, प्लैटिनम। सर, B. Pearl. B. Pearl. Yes. ताला लगा दें? Yes sir. ऑलराइट, मोती कह रही हैं, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको कौन सा पसंद है? डायमंड सर। डायमंड। ऐसी कौन सी महिला है जिसको डायमंड पसंद नहीं है? डायमंड की चमक ही अलग होती है सर। चमक ही अलग होती है। जितने पुरुष बैठे हैं सब शांत बैठे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। मानसी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से फिल्म को पहचानिए। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? बहुत सर। बहुत ज्यादा देखते हैं? बहुत सर। वाह, चलिए देखते हैं कि आपका ज्ञान इस ऑडियो पे है या नहीं। आइडेंटिफाई द मूवी फ्रॉम दिस सॉन्ग। ओके, ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मानसी जी। जी सर। और ये रहे आपके विकल्प। ए. क्वीन, बी. मणिकर्णिका, सी. कलंक, डी. छिछोरे। सर, B. मणिकर्णिका। बी. मणिकर्णिका। ताला लगाया जाए। प्रसून जी जी, क्या लगता है आपको? बहुत ही करीब रिश्ता रहा है आपका इस फिल्म से। जी जी। क्या लग रहा है आपको, सही है या नहीं मानसी जी? मैं अब क्या कहूँ, सही है, सही कहा है मैंने। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है मानसी जी, तालियां बज जाए इनके लिए। 3000 रुपए जीत लिया आपने। इस गाने का शीर्षक है भारत। इसके गायक शंकर महादेवन, संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। इसकी लिरिक्स लिखी गई थी माननीय प्रसून जोशी जी, और फिल्म का नाम था मणिकर्णिका। क्वीन ऑफ झांसी, लीड एक्ट्रेस इसमें थी कंगना रनौट। फिल्म देखी थी आपने? जी सर। बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई थी ये बहुत फिल्म। बड़े सर। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन।
हूटर बज गया। जी सर। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और कल आपसे फिर मुलाकात होगी और इस खेल को आगे बढ़ाएंगे हम आपके साथ। लेकिन जाने से पहले प्रसून जी से हम विदाई ले लें। प्रसून जी एक बार फिर प्रकट होइए हमारे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसून जी। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, बहुत से अच्छे अच्छे शब्द आपके मुख से हमको सुनने को मिले। एक बार फिर तालियों के साथ प्रसून जोशी जी का अभिनंदन। तो मानसी जी, आज के समय यहीं समाप्त हो गया है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। मानसी, बिग हैंड फॉर मानसी। कम दिस वे मानसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देवियों सज्जनों, एक राजा के साथ यदि उसकी सेना न हो तो जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। और कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो के पीछे मेरे उन सैकड़ों साथियों का सहयोग न हो तो मेरे यहाँ उपस्थित होने, इस शो में बनने और सफल होने की कल्पना जो है वो की नहीं जा सकती। इसलिए आज से हर दिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि केबीसी की दुनिया के उन सदस्यों को आपके सामने लाऊं और उन्हें धन्यवाद कह सकूं। पर्दे के पीछे ये सब जो कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, ये रोज़ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जुड़े रहते हैं, दिन रात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज मेरे साथ है कौन बनेगा करोड़पति की टेक्निकल टीम, लाइट, कैमरा और साउंड टीम। तैयार हो जाइए सब लोग। इसी के साथ देवियों सज्जनों, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।